आज जब देश में चारों ओर अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव गांव कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर यह अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएंगे। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वार मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। आज यानी बुधवार 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ है, जो 30 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान की घोषणा पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस अभियान के दौरान वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये अभियान 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच चलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल 15 अगस्त को देश की आजादी के 77 साल पूरे हो जाएंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया था, जिसमें देश भर में हर घर की छत पर तिरंगा नजर आया था। वहीं इस साल देशवासी मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ आजादी का महोत्सव मनाएंगे। उधर लखनऊ में मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ एवं काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की वर्षगांठ पर वीरों को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की पावन वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अन्य अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज का दिन भारत के इतिहास में स्मरण किया जाता है। और आज ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एक ऐसा भारत जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। एक ऐसा भारत जिसको गुलामी के अंशों को समाप्त करने और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो, उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। आप याद करिए, जब मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देशवासियों का आह्वान किया था कि जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आजादी के इन 75 वर्षों में प्रत्येक भारतवासी के पास आत्मावलोकन करने का एक अवसर होगा। भाइयों बहनों, इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जहां यह चिंतन और मनन का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी के पास है, वहीं आगामी 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल की एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ जुड़ने का एक अवसर भी हम सबके सामने है। और 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। यह भारत माता के इन महान सपूतों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आज का दिन अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 1925 में काकोरी के जिस ऐतिहासिक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की कार्रवाई उस समय के महान क्रांतिकारियों ने संपन्न की थी, उसी स्थल पर आज मुझे मेरी माटी मेरा देश के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए। याद करिए, आज से 98 वर्ष पहले यह समय यहां पर हलचल का रहा होगा, लोगों में कौतूहल रहा होगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आगे क्या होगा। ये तमाम प्रश्न लोगों के दिलो दिमाग में कौंध रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक जज्बा भी रहा होगा कि अब विदेशी हुकूमत हमें बहुत दिनों तक गुलाम नहीं बनाए रख सकती है, यह देश बहुत शीघ्र आजाद होगा। और इसी संकल्प के साथ उन क्रांतिकारियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने एक संकल्प के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि काकोरी ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को जो पैसा मिला वो पैसा था 4,679 रुपया, और विदेशी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने और उन्हें फांसी तक लटकाने में जो पैसा खर्च किया वो था 10 लाख रुपया। और मान कर सकते हैं कि ये क्रांतिकारी कैसे विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य कर रहे थे। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर जज्बा हो, सत संकल्प हो, लड़ने की एक इच्छा शक्ति हो, तो बड़ी से बड़ी भौतिक ताकत को गिराया जा सकता है, उसको झुकाया जा सकता है।
और भारत माता के इन महान सपूतों ने अपने जज्बे के बल पर उस समय की निरंकुश शासन को झुकने के लिए मजबूर किया था।